नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शहीद अंसारी। रेल बजट पेश हो चुका है। हम आपको बताएंगे कि इस रेल बजट में देश को क्या मिला है, क्या क्या सपने हैं, क्या क्या सौगातें हैं, कौन सी नई रेलगाड़ियां हैं। लेकिन इस वक्त पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। किसी को इंटरव्यू में अपीयर होना है, किसी को अपने काम पर जाना है, एक दिन का नुकसान हो जाता, तो पंक्चुअलिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी संभव है जब जो रेलों का परिचालन है, ऑपरेशन है, उसके बारे में स्पष्ट सोच होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। और पास्ट से हट करके कुछ भी नई बात नहीं। वही फिर से सर्वे की बात हो ही गई। पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। सर, पीरियोडिकल हाइक की बात रेल बजट में नहीं बोला, बट रेल बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बोला है कि पीरियोडिकल हाइक होगा जो कि रिलेटेड होगा उसके साथ, जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसके साथ। जैसे ही फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो रेलवे का भी वो बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा है कि उसके साथ लिंक करेंगे जी। तो ये तो उनका काम है। ये तो भाड़ा तो बढ़ता ही जाएगा, भाड़ा तो बढ़ता ही जाएगा। हमारा एतराज तो था कि इस बजट में वो रैशनलाइजेशन का प्रपोजल लाते और बताते कि रैशनलाइजेशन के इस फॉर्मूले के कारण हमको इस बार इतना बढ़ाना पड़ रहा है, और ये जो रैशनलाइजेशन का जो फॉर्मूला होगा इसके मुताबिक हमेशा बढ़ता रहे। तो उसको पूरी पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए था। इसमें तो पारदर्शिता का अभाव है। बजट के पहले आपने बढ़ा दिया। और क्षमा कीजिएगा, रैशनलाइजेशन की बात हम लोगों ने अपने समय में की थी। और आप क्या यात्री भाड़ा होगा, किस श्रेणी का, आप खुद कैलकुलेट कर सकते थे। रैशनलाइजेशन का हमने ये फॉर्मूला लोगों के सामने रख दिया और उसके आधार पर फिर प्रोजेक्ट्स के प्रायोरिटाइजेशन का हमने सिद्धांत निरूपित किया कि राज्य अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो उनको सबसे अलग प्रायोरिटी, और अगर 50% राज्य दे रहा है तो 50% हम देंगे। पहले वो कमिटमेंट पूरा करने के बाद जो पैसा बचा उसको कैसे वितरित करेंगे राज्यों के प्रोजेक्ट्स के बीच में, ये सब चीज़ें पहले से की हुई है, कोई नया नहीं है। अगर बीच में कुछ उसमें डेविएशन हुए तो फिर से नए सिरे से रैशनलाइजेशन की बात होनी चाहिए। रैशनलाइजेशन का हर क्षेत्र में होना चाहिए। सिर्फ डीजल के दाम की वृद्धि के साथ भाड़े को लिंक करने का कोई मतलब नहीं। सुविधाओं के साथ भी तो लिंक करिए, पंक्चुअलिटी के साथ तो लिंक कीजिए, सब चीज़ों के साथ लिंक करिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ लिंक करिए। कोई एक चीज के साथ लिंक करने का कोई औचित्य नहीं होता। जो पैरामीटर्स तय हों वो पारदर्शी हों और उसके आधार पर लिंक कीजिए, तो लोग इसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। अच्छा, डीजल का भी भाड़ा कौन बढ़ाएगा, पैसा की कीमत कौन बढ़ाएगा, डीजल की भी कीमत कौन बढ़ाएगा। तो लोगों को जो एहसास हुआ था, जो एक परसेप्शन पैदा हुआ था पूरे चुनाव अभियान के दौरान कि बिल्कुल सब चीजें ठीक हो जाएगी, जो विज्ञापन दिए जा रहे थे उसमें ये उसका। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इस रेल बजट में कुछ भी नया नहीं है और पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने इस रेल बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। लेकिन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आखिर इस बजट में क्या क्या दिया है। सबसे बड़ी बात, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया गया है, लेकिन इसमें काम लगेगा, लेकिन पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। ये कहते हैं पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है इस बजट को साफ तौर पर, यह कहते हुए कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और अच्छे दिनों का जो वादा है वो सिर्फ वादा था, वो धोखा है। पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन, अच्छे दिन आने में अभी वक्त लगेंगे, अभी वक्त लगेगा, अच्छे दिन अभी नहीं आ रहे हैं। तो आइए अब हम आपको रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के रेल बजट की कुछ ऐसी बातें बताएं जो उन्होंने इस बजट में देशवासियों को तोहफे में दी हैं। सबसे बड़ी बात, बुलेट ट्रेन का वादा किया गया है, लेकिन उससे पहले बनारस को क्या मिला। बनारस को नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस हर रोज़ मिली एक नई गाड़ी। अहमदाबाद पटना वाया पटना होते हुए ये मिली है। दूसरी दिल्ली को क्या मिला है, मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली प्रीमियम एसी एक्सप्रेस दिल्ली के खाते में आई है। सिकंदराबाद हजरत निजामुद्दीन प्रीमियम एसी एक्सप्रेस ये दिल्ली के खाते में आई है। इसके अलावा
विजयवाड़ा और दिल्ली के बीच में एक एसी एक्सप्रेस चलेगी और नहरलगुन नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस, ये 2 और रेलगाड़ियां हैं। हजरत निजामुद्दीन पुणे, ये एक एसी एक्सप्रेस है जो निजामुद्दीन से पुणे की तरफ चलेगी और नई दिल्ली वाराणसी के बीच में एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाएगी। तो ये नई गाड़ियों का जब वादा है, इसमें एसी गाड़ियां हैं, इसमें प्रीमियम गाड़ियां हैं और इसमें कुछ एक्सप्रेस गाड़ियां हैं। मुंबई को क्या मिला? अगर मुंबई की तरफ चलें तो मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली के बीच में एसी प्रीमियम एक्सप्रेस आएगी। एक बार फिर से पीछे जाएंगे और दिखाएंगे आपको, लेकिन इस वक्त हम आपको बताएं कि मुंबई पलितना एक्सप्रेस, जयनगर मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस, बीदर मुंबई एक्सप्रेस और बांद्रा जयपुर के बीच एक गाड़ी चलेगी, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस और अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस वाया वाराणसी, अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस। गुजरात के खाते में क्या कुछ गया है, ये सारी ट्रेनें गुजरात को मिली हैं। अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस वाया वाराणसी होते हुए जाएगी। हाई स्पीड ट्रेनें हैं, 9 ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और ये चलेगी दिल्ली और कानपुर के बीच। ये पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी जो दिल्ली और कानपुर के बीच दौड़ेगी और वक्त इसमें काफ़ी कम लगेगा क्योंकि इनकी स्पीड जो होगी वो 160 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटा होगी। सिकंदराबाद नागपुर के बीच में इसी तरह की हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और ये ट्रेनें जो हैं 1-2 नहीं बल्कि 9 ट्रेनें हैं ऐसी। मुंबई गोवा के बीच में एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का वादा किया गया है और जिसके लिए बजट में बात की गई है। तो ये मुंबई और गोवा के बीच में भी एक ट्रेन चलेगी जो कि हाई स्पीड ट्रेन होगी। आगरा और दिल्ली, आपको याद होगा ट्रायल हुआ है 2 दिन पहले और 90 मिनट में ये दूरी पूरी हुई है। तो आगरा और दिल्ली और ज़्यादा कनेक्ट होगा, पर्यटकों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक और हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और ये चंडीगढ़ और दिल्ली की दूरी को और कम करेगी। बहुत ज़्यादा आना जाना है, दोनों जगहों के लोग जुड़े हुए हैं, काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आना जाना होता है। बिलासपुर और नागपुर के बीच में भी एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का वादा सदानंद गौड़ा ने किया है और हाई स्पीड जो 9 हैं उसमें एक जो ट्रेन चलेगी वो हैदराबाद से चेन्नई के बीच में चलेगी और ये हाई स्पीड ट्रेन होगी, यानी कि यहाँ पर एक और बड़ा फ़ायदा हैदराबाद और चेन्नई के बीच में होगा। अहमदाबाद और मुंबई हाई स्पीड ट्रेन भी और बुलेट ट्रेन भी अगर दौड़ेगी तो वो इसी रूट पर दौड़ेगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन जो दौड़ेगी जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी। बजट की, रेल बजट की कुछ और बड़ी बातें क्या हैं? पहली बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव किया गया है, ये सपना है। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी ये बुलेट ट्रेन, हालांकि इसे दौड़ने में वक्त लगेगा। मेट्रो शहरों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 160 से 200 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए ख़ास ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 धामों को जोड़ा जाएगा विशेष ट्रेनों के ज़रिए। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलेगी जिसका ट्रायल रन भी 2 दिन पहले हो चुका है। कानपुर नागपुर के बीच ये हाई स्पीड ट्रेनें होंगी और ये 1-2 नहीं बल्कि 9 ट्रेनें ऐसी होंगी जो चलेंगी हाई स्पीड। इस रेल बजट को नरेंद्र मोदी बताते हैं कि ये एक अच्छे विजन वाला बजट है और देश के लिए काफ़ी फायदेमंद। सुनिए। 15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत
इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। मॉडर्न रेल बजट नरेंद्र मोदी से बता रहे हैं, विजन वाला बजट बता रहे हैं, 21वीं सदी का बजट इसे बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है। राजीव शुक्ला कहते हैं कि ये बजट बकवास है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला। रेल बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी पार्टी तो नाराज है, कह रही है उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला और सिर्फ कर्नाटका को मिला। तमाम राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। वो तो एक बात है कि तमाम राज्य छोड़ दिए गए और सिर्फ जो है उन्हीं राज्यों को प्राथमिकता दी गई है जो भाजपा के राज्य हैं और बाकी तमाम राज्य छोड़ दिए गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो घोषणाएं की गई पूरी कैसे होगी। अगर आप देखें तो ऑपरेशनल खर्चा 94% है, सिर्फ 6% पैसा बचा है इनके बजट के हिसाब से। 6% में योजनाएं लागू कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से पैसा आएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से ये प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देने के चक्कर में है कि प्राइवेट कंपनियां उसमें आए तो जिन लोगों ने चंदा दिया उनको ऑब्लाइज करें वहाँ पे चुनाव में। तो इसलिए जो है इसमें सारी जो है घोषणाएं हमें तो लगता है कि हवाई किले और इसमें एक्चुअली कोई लाभ जो है जनता को बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुंबई को काफ़ी ट्रेन दी गई हैं, 864 EMU, ऐसा लग रहा है चुनावी बजट भी है। मैं मतलब चुनावी बजट तो है ही और साथ साथ जो है इसमें उन प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा बनाने की कोशिश होगी क्योंकि 6% सिर्फ इनके पास पैसा बचता है इनका जो रेल बजट है उसके हिसाब से। तो ये सारी योजनाएं लागू नहीं की जा सकती कि जिन्होंने इनको चुनाव में मदद की होगी पहले। शुक्रिया। तो ये थे राजीव शुक्ला है कि सिर्फ उन कंपनियों के लिए लगता है कि ये रेल बजट है जिन्होंने चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने की बीजेपी को कोशिश की, क्योंकि पैसा रेलवे के पास नहीं है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। कांग्रेस विरोध कर रही है। राजीव शुक्ला कहते हैं कि बहुत सारे राज्यों को कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये देश का बजट है। मोदी कहते हैं कि 21वीं सदी का मॉडर्न ये बजट है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बजट की तारीफ करते हैं। रेल बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, विपक्ष कह रहा है कि पीपीपी बजट है ये, तो क्या आप विपक्ष से हमारी प्रशंसा सुनिएगा? मैं विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से। पहले ये सोचना शुरू करें कि 44 कैसे हो गए। कुछ तो किया होगा, देश चलाया है कि जनता ने यहाँ बिठाया है। ये बजट क्या है? ये रेलवे बजट विकास का बजट है, रेलवे के स्वास्थ्य को सुधारने का बजट है। 50 साल से योजनाएं पड़ी हैं, प्रोजेक्ट पड़ा है, पूरा नहीं होता है। तो पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर इम्यूनिटी, पटरियों को मजबूत करना और सबसे बड़ी बात है नया विजन है रेलवे यूनिवर्सिटी। और स्वाभाविक है लाखों करोड़ के आपको रुपये चाहिए। सारे बजट जो आपके प्रस्तावित मार्ग हैं, पहले के मंत्री घोषणा करते थे, पूरा करने की चिंता नहीं करते थे और संसद में ताली बजवाया करते थे। ये बजट पूरा करने की योजना है और उसमें रेलवे सरकार चलाएगी कि कुछ मामले में अगर पीपीपी होता तो क्या गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज कितने नेशनल हाईवे चल रहे हैं कि नहीं से चल रहे हैं, लोग को उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे रविशंकर प्रसाद जी। दिल्ली से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। कांग्रेस और विपक्ष का काम है विरोध करना, वो कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का यह कहना है। मुरली मनोहर जोशी खुश हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी। जोशी, रेल बजट पर कैसा है बजट? बजट बहुत अच्छा है। रेलवे बजट बहुत संतुलित है। जिस खस्ता हाल में रेलवे को छोड़ा था पिछली सरकार ने, उसको देखते हुए तो इस बजट ने बहुत उम्मीदों की किरणें जगाई हैं लोगों में। और मैं ऐसा समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति में इससे संतुलित बजट और नहीं हो सकता। विपक्ष कह रहा है कि किराया पहले ही बढ़ा दिया और उसके बाद जो बजट आया है वो पीपीपी मॉडल पर जोर है, ऐसा लगता है पीपीपी बजट है। देखिए, ऐसा है कि विकास के लिए सब प्रकार के जो साधन हैं वो जुटाए जाते हैं और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कोई अच्छी बात है। जनता की सहभागिता होगी, जल्दी काम होंगे और जल्दी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलेंगे। कानपुर के लिए एक खास ट्रेन है। हाँ, पर उससे ज़्यादा भी होना चाहिए था। मैंने कुछ सुन नहीं पाया मैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे मुरली मनोहर जोशी जी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।